पहली इक्वेशन हमने लिख दी है 2/x प्लस में 3/y प्लस में 10/z इज इक्वल टू 4। जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो हमारे पास में 4/x माइनस का 6/y प्लस का 5/z इज इक्वल टू 1, 5/z इज इक्वल टू 1। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट इक्वेशन है 6/x प्लस 9/y और माइनस का 20/z किसके इक्वल है? ये 2 के इक्वल है। किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे इन तीनों इक्वेशंस में देखो वेरिएबल कहाँ पे नीचे है, 1/x है, 1/y है, 1/z है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं है तो सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे, किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए चेंज करेंगे। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आप किस तरीके से चेंज करोगे? आप किस तरीके से चेंज करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए बच्चों? आप स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए जो ये इक्वेशन है 1/x की जगह क्या पुट कर दोगे? 1/x है, 1/x की जगह हमें नया वेरिएबल पुट कर देंगे। तो 1/x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? a पुट कर दिया। 1/x की जगह क्या पुट कर दूंगा? a पुट कर दिया। ठीक है, 1/y है उसकी जगह क्या पुट कर दूंगा? b पुट कर दूंगा। 1/y की जगह b पुट करूंगा। और 1/z है उसकी जगह क्या पुट करूंगा बच्चे? मैंने c पुट कर दिया। 1/z की जगह क्या पुट कर दिया? c पुट कर दिया। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1/x की जगह a पुट करेंगे, 1/y की जगह b पुट करेंगे और 1/z की जगह हम क्या पुट करेंगे? c पुट करेंगे। ठीक है, ए बी और सी हम क्या करेंगे? यहाँ पे पुट करेंगे। क्लियर है? तो जैसे मैं पुट करता हूँ तो मेरे पास में इक्वेशन किस तरीके से चेंज होगी? देखो, जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? देखो यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे जो खुद देखो 2 बाय क्या है, एक तरीके से 2 इंटू में 1/x हो गया। ये 1 बाय क्या हो गया? 1/x। 2 इंटू में 1 बाय क्या हो गया आपके पास में? x। 1/x की जगह क्या पुट कर दोगे? आप a पुट कर दोगे। इसी तरीके से इंटू में 1/y हो गया, इंटू में क्या हो गया? 1/y हो गया। 1/y है, 1/y की जगह क्या पुट कर देंगे हम? b पुट कर देंगे। इसी तरीके से इंटू में 1 बाई क्या है? z है, इंटू में क्या है? 1/z है। और 1/z की जगह हम क्या पुट कर देंगे? 1/z की जगह क्या पुट कर देंगे? 1/z की जगह c पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे? c पुट कर देंगे। तो इक्वेशन हमारे पास में चेंज कैसे होगी? इक्वेशन हमारे पास में चेंज कैसे होगी? जैसे फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास में? 2 1/x थी, प्लस में 3/y था और प्लस में 10 क्या था आपके पास में? z था। ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर था? 4 के बराबर था। तो ये इक्वेशन किस तरीके से चेंज होगी? ये इक्वेशन होगी 2 इंटू में 1/x है ना, 1/x इसकी जगह हमने क्या पुट किया था? a पुट किया था, तो 2a हो गया। प्लस में यहाँ पे 3 इंटू में 1/y है, 3 इंटू में 1 बाई क्या है? y है, इसकी जगह क्या पुट कर दिया? b, तो 3b हो गया। प्लस यहाँ पे 10 इंटू में क्या है? 1/z है, 10 इंटू में क्या है? 1/z है। तो 1/z की जगह क्या पुट करेंगे? 1/z की जगह हम क्या पुट करेंगे भाई? c पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे? c। तो यहाँ पे कितना हो गया आपके पास में? 10c हो गया, इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? 4 के बराबर। तो पहली इक्वेशन चेंज कर ली। इसी तरीके से बाकी दो इक्वेशन भी चेंज कर दो, वहां पे भी 1/x की जगह a पुट कर दो, 1/y की जगह b और 1/z की जगह क्या पुट करोगे? c पुट करोगे। तो आपके पास में क्या आ जाएगा बच्चे? देखो 4a क्या आ गया? 4a माइनस का कितना आ गया? 6b आ गया, माइनस का 6b प्लस का 5c, प्लस का कितना आ गया? 5c इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? आपके पास में 1 के बराबर आएगा। क्लियर है बात? इसी तरीके से आपके पास में थर्ड इक्वेशन और करते हैं हम। थर्ड इक्वेशन क्या है आपके पास में? तो थर्ड इक्वेशन देखिए बच्चे हमारे पास में क्या है? 6a, 6a प्लस में कितना हो गया? 9b, 6a प्लस में 9b हो गया और माइनस का 20c, माइनस का कितना हो गया? 20c इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? 2 के इक्वल हो गया। तीनों इक्वेशन हमने चेंज कर दी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन चेंज कर दी। ठीक है, तो हमने क्या क्या किया? 1/x को क्या पुट किया? a पुट किया, 1/y को b पुट किया और 1/z को क्या पुट किया? c पुट किया। क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा देखो अब मैं क्या करूंगा भैया? अब मैं हम क्या करेंगे? वही बनाएंगे, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बनाएंगे। तो तीन इक्वेशन हमारे पास में जो हो चुकी है, मैं लिख देता हूँ तीनों इक्वेशन। 2a प्लस में 3b प्लस में कितना है? 3b, 2a प्लस में कितना हो गया? 3b हो गया और प्लस का 10c, प्लस का कितना हो गया? 10c। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया? 4 हो गया। दूसरा आपके पास में क्या है? 4a माइनस का क्या है? 6b, माइनस का 6b प्लस का 5c, प्लस का क्या है? 5c इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? ये 1 के इक्वल हो गया। इसी तरीके से 6a कितना? 6a प्लस में 9b, प्लस में कितना हो गया आपके पास में? 9b। ठीक है, और माइनस का 20c, माइनस का 20c ये किसके इक्वल हो गया आपके पास में? 2 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाइए। सबसे पहले मैट्रिक्स ए बनाइए, एक मैट्रिक्स ए बनाइए और ये मैट्रिक्स क्या होगी बच्चे? देखो ये मैट्रिक्स बनेगी इनके कोफिशिएंट से
जो क्या क्या कोफिशिएंट है, 2 है, 3 है और कितना आपके पास में 10 है, 2 3 और कितना हो गया आपके पास में 10। उसके बाद 4 माइनस का 6 और 5, 4 है माइनस का 6 है और कितना आपके पास में 5, और यहाँ पे कितना हो गया 6 है, उसके बाद में कितना है 9 है और उसके बाद में कितना है माइनस का 20 है। ये आपके पास में एक मैट्रिक्स ए हो चुकी है। इसी तरीके से आपके पास में क्या है, एक मैट्रिक्स बी ले लिया हमने, एक मैट्रिक्स बी है और मैट्रिक्स बी हमारे किसके बराबर होगी, मैट्रिक्स बी किसके बराबर होगी, 4 है, 1 है एंड 2 के बराबर, 4 1 एंड 2 के बराबर, 4 है, 1 है और 2 के बराबर हमने मैट्रिक्स बी ले लिया। और इसी तरीके से एक मैट्रिक्स एक्स ले लेंगे, मैट्रिक्स एक्स जो क्या हो गया, आप किसके बराबर हो गया, ए बी और सी है, ए बी और सी है। इस तरीके से क्या ले लेंगे हम, मैट्रिक्स ये ले लेंगे ए बी और सी से। इस तरीके से हमारे पास में तीनों मैट्रिक्स बन गई ए बी और सी। अब क्या करेंगे हम, मैट्रिक्स ए का क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। ठीक है, वही तरीका है, मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे। यहाँ पे जैसे मैं मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकालता हूँ यहाँ पे, तो एग्जांपल है, डिटरमिनेंट इसका आ रहा है 1200, कितना आ रहा है 1200 आ रहा है, 1200 आ रहा है, 1200 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है। ठीक है, डिटरमिनेंट ए मैट्रिक्स आ गई थी, उसका मैंने डिटरमिनेंट निकाला, वो 1200 आया। अगर डिटरमिनेंट आपके पास में नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, यहाँ पे डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो उस केस में सॉल्यूशन क्या होगा भाई, उस केस में सॉल्यूशन एक्स इक्वल टू किसके बराबर होगा, ए इनवर्स इनटू में बी के बराबर होगा सॉल्यूशन। ठीक है, और जो कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, जो कि क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। एक्स इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में, ए इनवर्स इनटू में बी के बराबर हो गया, जो कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो आपको क्या करना, अब ए इनवर्स निकालना है, फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, बी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और जैसे मैं और एक्स किसके बराबर है, यहाँ पे मैट्रिक्स एक्स किसके बराबर है भाई, मैट्रिक्स एक्स बराबर है ए बी और सी के बराबर, ए बी और सी के बराबर। क्लियर बात? तो लास्ट में मैं जैसे सोल्व करूंगा, लास्ट में मैं इसको सोल्व करूंगा, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी निकालूंगा, ए इनवर्स इंटू बी निकालूंगा, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, मेरे पास में देखो, मेरे पास में जो एक्स ए आएगा, मेरे पास में जो ए आया है 1/2 आएगा ए हमारे पास में, क्योंकि यहाँ पे ए इनवर्स भी निकाला मैंने, ए इनवर्स भी निकाला। ठीक है, तो मेरे पास में क्या आएगा, देखो लास्ट में जो हमारे पास में क्या था, क्या निकालना था बच्चे हमें, एक्स इक्वल टू, हमें क्या निकालना था, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी निकालना था, ए इनवर्स इंटू में क्या निकालना था, बी निकालना था। एक्स हमारे पास में क्या हो गया, आपके पास में ए है, ये बी है और ये क्या हो गया आपके पास में सी है। ए इनवर्स इंटू में बी किसके बराबर हो गया, ए इनवर्स इंटू में बी हम जैसे निकालेंगे, लास्ट तक सोल्व करेंगे ना, तो भाई ए तो आ रहा है यहाँ पे 1/2 आ रहा है, ए इनवर्स को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, बी से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, मैं बीच का नहीं कर रहा हूँ, आप कर लेना, आपको निकालना आता है इनवर्स, ए इनवर्स भी निकालना आता है और बी को उससे मल्टीप्लाई भी करना आता है। ठीक है, कि इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई भी करना आता है। तो ये तो 1/2, उसके बाद यहाँ पे कितना हो गया 1/3 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 1/5 आएगा। क्लियर है बात? इस तरीके से आपके पास में क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा दोनों तरफ। अब यहाँ पे ए किसके इक्वल हो गया, 1/2 के इक्वल हो गया, ए 1/2 के इक्वल हो जाएगा, बी किसके इक्वल हो जाएगा 1/3 के इक्वल हो जाएगा, बी 1/3 के, और सी किसके इक्वल होगा, सी इक्वल होगा 1/5 के, सी इज इक्वल टू कितना हो गया 1/5 के। क्लियर है बात? इस तरीके से ए बी सी हमारा इक्वल आ गया, ए आ गया 1/2 के, बी आ गया हमारा किसके बराबर 1/3 के, और सी हमारे पास में किसके इक्वल आ गया 1/5 के इक्वल आ गया। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में क्या है, उसके बाद में हमारे पास में क्या है, ए किसके बराबर है 1/x के बराबर है, ए किसके बराबर है 1/x के बराबर। तो ए की जगह हम क्या रखेंगे 1/x रखेंगे, ए की जगह 1/x रखा, इज इक्वल टू 1/2 आ गया, इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2 आ गया। इसी तरीके से बी किसके बराबर है 1/y के, किसके बराबर है 1/y, और 1/y किसके बराबर है 1/3 के बराबर है, 1/3 के बराबर। और सी किसके बराबर है बच्चे 1/z आ गया, सी किसके बराबर है 1/z के, 1/z सी किसके बराबर है 1/5 के, किसके बराबर हो गया 1/5 के बराबर हो चुका है। क्लियर है बात? 1/5 के इक्वल, तो ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इनको जस्ट इसको मैं उल्टा करूंगा, जस्ट इसको उल्टा करूंगा, इनको उल्टा कर दीजिए। ठीक है, दोनों तरफ, तो x ऊपर चला जाएगा, x ऊपर चला गया, इधर 2 भी ऊपर चला जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ चुका है 2 आ चुका है। इधर इसको भी क्या कर दो, उल्टा कर दो, तो हमारे पास में कितना आएगा y अपोन में कितना आ जाएगा 3, y अपोन में कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 अपोन में z है, इसको उल्टा करोगे किसके बराबर आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा आपके पास में z इज इक्वल टू 5 के बराबर। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 आ गया है, y इक्वल टू 3 आ चुका है, एंड z इज इक्वल टू 5। इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है, इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो जैसे आपके पास में 1/x 1/y 1/z आए, तो इसको रिप्लेस कर दीजिए आप ए बी और सी से, और लास्ट में फिर से इनको क्या कर दीजिए, रिप्ले ए को उसके बराबर रख दीजिए 1/x के, और x की वैल्यू निकाल लीजिए, ओरिजिनल वेरिएबल क्या है हमारे पास में ए बी और सी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, तो भाई ये तो बात होगी हमारे पास में क्या, इस एग्जाम्पल की। एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं।
हमें दे रखा है फाइंड ए इनवर्स, फाइंड द ए इनवर्स। क्वेश्चन है हमारे पास में, देखो क्वेश्चन कैसे है, फाइंड ए इनवर्स। क्या क्वेश्चन है, फाइंड ए इनवर्स। अक्षय चुप रहो, यहाँ से चलो। नहीं, बकवास नहीं। देखो फाइंड क्या है, ए इनवर्स। ए इनवर्स आप फाइंड आउट कीजिए और आपको गिवन क्या है, ए इज इक्वल टू किसके बराबर है भाई, 1 है, 2 है, माइनस का 3 है। ओके, फिर उसके बाद में क्या है आपके 2 है, 3 है और कितना है 2 है। उसके बाद क्या है 3 है, माइनस का 3 है और माइनस का 4 है। ये आपको क्या गिवन है, ए गिवन है। ये आपको मैट्रिक्स क्या गिवन है, ए गिवन है। ठीक है, hence solve the system of linear equation, hence solve the system of linear equation। फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या क्या गिवन है भाई हमें। ठीक है, हमारे पास में क्या क्या गिवन है, कि आपको एक सबसे पहले ए गिवन है, उसका क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, और हैंस सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और फिर 3 इक्वेशन दे रखे हैं, इसको सोल्व करना है। फिर उसके बाद सोल्व करना है, x प्लस में 2y माइनस का 3z, माइनस का 3z इज इक्वल टू क्या है, माइनस का 4 है, माइनस का 4। उसके बाद क्या है 2x, क्या है 2x प्लस में 3y, 2x प्लस में 3y। ओके, और प्लस का 2z है, प्लस का कितना है बच्चे 2z है, और इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ये 2 के इक्वल है। इसी तरीके से किसके बराबर है भाई, 3x माइनस का 3y, माइनस का क्या है 3y, और माइनस का 4z, माइनस का 4z इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ये 11 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 11 के इक्वल है। ठीक है, ये इक्वेशन है। तो हमें क्या गिवन है, पहले ए इनवर्स निकालना है और ए आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। फिर उसके बाद लिख रखा है हैंस सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को क्या करना है, सोल्व करना है। तो आप ध्यान से देखो, जो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की 3 इक्वेशंस हैं, ये 3 इक्वेशंस हैं, इनसे बनने वाली मैट्रिक्स देखो, एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, तो इधर भी 1 है। यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट 2 है, तो इधर भी कितना है 2 है। इधर जेड का कोफिशिएंट माइनस का 3 है, तो इधर भी माइनस का 3 है। फिर देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2, तो इधर भी कितना है 2 है। फिर y का कोफिशिएंट क्या है 3, तो इधर भी क्या है 3। फिर z का कोफिशिएंट क्या है 2, तो इधर भी कितना आपके पास में 2। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है 3 माइनस का 3, यहाँ पे 3 माइनस का 3, और यहाँ पे कितना माइनस का 4 है। क्लियर बात। तो हमारे पास में दोनों मैट्रिक्स इनसे बनेंगी, वो क्या है, सेम है। दोनों मैट्रिक्स जो इनसे बनेंगी सेम है। तो यहाँ पे हम इनवर्स तो हमें पहले बोल रखा है निकालने के लिए, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स आप किस तरीके से निकालते हो, ए इनवर्स आप निकालते हो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड कर दोगे आप किससे, डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दोगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए से क्या कर दोगे आप, डिवाइड कर दोगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए से आप डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। आपके पास में क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। क्लियर है बात। ए इनवर्स किस तरीके से आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए से आ जाएगा। तो आपके पास में क्या आएगा बच्चे, ए इनवर्स आ जाएगा। ओके, तो ए इनवर्स आ जाएगा इससे। ठीक है, ए इनवर्स निकाल लोगे। ए इनवर्स निकालने के बाद में आपको पता है, इनवर्स निकालने के बाद में ए एक्स इक्वल टू बी होता है, तो बाकी काम वो का वो करना है। क्योंकि हमें इनवर्स निकालने के बाद में, इनवर्स निकाल लेंगे स्टार्टिंग में, पहले बोल रहा है इनवर्स निकालने के लिए, तो इनवर्स तो आप निकाल लोगे स्टार्टिंग में। ए इनवर्स निकालने के बाद में वो ही ए इनवर्स क्या होगा, इस इक्वेशन में यूज होगा, वही ए इनवर्स क्या होगा इन्हीं में, क्योंकि इधर से जो मैट्रिक्स बनेगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो लास्ट में उसको सोल्व करना है। फिर क्या, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल देनी है। एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। ए इंटू बी क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन करना है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। ओके, होमोजीनियस इक्वेशन क्या होंगे भाई, होमोजीनियस इक्वेशन जैसे हमारे पास में मान लो ए वन एक्स प्लस में बी वन वाई प्लस में क्या है C1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 0 के बराबर। इसी तरीके से क्या है ए टू एक्स प्लस में बी टू वाई प्लस में क्या है C2। ठीक है, इधर पहले D1 डी था, हमने जो अभी पढ़ा था पहले उसमें, इधर क्या था D1 था, इधर क्या था आपके पास में D2 था। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है ए थ्री एक्स प्लस में क्या आपके पास में बी थ्री वाई प्लस में आपके पास में क्या है C3, और इधर जेड होता है साथ में, सभी के साथ में क्या होता है, जेड होता है भाई। सभी के साथ में क्या होता है, जेड। तो यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ, जेड लगा देता हूँ, जेड। और इधर आपके पास में D2, और इधर आपके पास में क्या, आपके पास में इधर आपके पास में D2 हो गया है, और इधर आपके पास में क्या हो चुका है, D3 हो चुका है। ठीक है, तो हमारे पास में 3 इक्वेशन हो चुकी हैं। a1x प्लस में b1y प्लस में c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस में b2y प्लस में c2z इज इक्वल टू d2, एंड a3x प्लस में b3y प्लस में c3z इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, d3 के बराबर हो गया। तो हमारे पास में 3 इक्वेशन है।
अब मैं क्या करूंगा, तीन इक्वेशन है, अभी मुझे होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो D1 है इसको जीरो कर दो, D1 इस तरफ अगर जीरो होगा तो होमोजीनियस इक्वेशन होगी, अगर जीरो नहीं होगा तो नॉन होमोजीनियस। इधर ये D2 ये भी क्या होगा जीरो, D2 ये भी जीरो, और ये D3 है ये भी क्या हो गया जीरो। तो ये इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा हो गया, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गया, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ क्या हो गया इक्वेशन हो गया। क्लियर है बात, तो क्लियर है। तो वही काम करना है यहाँ पे, इधर क्या होगा, यानी कि जो राइट हैंड साइड है ना ये इधर क्या होगा जीरो होगा, इधर क्या होगा जीरो हो तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा होता है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है। क्लियर है। अब ऐसी इक्वेशन को अगर आप क्या बनाओगे, सबसे पहले आप क्या बनाओगे, इससे ए बनाओगे, ए आपके पास में क्या बनेगा, मैट्रिक्स ए बनेगी, किसके बराबर बनेगी, मैट्रिक्स ए बनेगी भाई A1 B1 और C1, यहाँ पे क्या A2 B2 और C2, और इधर क्या बनेगा A3 और B3 और C3, A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 और C3। इस तरीके से आपके पास में मैट्रिक्स ए बनेगी। उसके बाद में हमारे पास में क्या बनेगा, एक्स बनेगा, मैट्रिक्स एक्स बनेगी जो किसके बराबर होगा, एक्स वाई जेड। ऊपर तो क्या आएगा एक्स, फिर यहाँ पे क्या आएगा वाई, और यहाँ पे कितना आएगा जेड, एक्स वाई जेड, मैट्रिक्स एक्स बन गई। और उसके बाद में एक मैट्रिक्स आपके पास में मैट्रिक्स यानी कि ये जीरो, यहाँ पे कितना आएगा, ये जीरो मैट्रिक्स बनेगी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में बी मैट्रिक्स है ना, बी मैट्रिक्स एक तरीके से जीरो मैट्रिक्स बनेगी, जीरो जीरो एंड जीरो, क्योंकि सभी एंट्रीज क्या थी इधर जीरो थी, सभी एंट्रीज क्या है भाई जीरो, सभी एंट्रीज क्या थी उस साइड जीरो थी। क्लियर है बात, जीरो जीरो एंड जीरो, तो बी मैट्रिक्स क्या बन गई, एक तरीके से जीरो मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, तो आपको पता है ए एक्स इक्वल टू बी है, यहाँ पे ए एक्स इक्वल टू क्या है, बी है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करूंगा, तो वही होता है आपका पास में ए एक्स इक्वल टू क्या होता है आपके पास में बी होता है। ठीक है, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो सॉल्यूशन क्या होता था, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी होता था, ए इनवर्स इंटू बी। लेकिन बी यहाँ पे कैसी मैट्रिक्स है, उसके सभी एंट्रीज क्या है जीरो है, सभी एंट्रीज क्या है जीरो है। ठीक है, तो अगर सभी एंट्रीज जीरो है तो ये कंप्लीटली एक्स किसके बराबर हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स के, एक्स किसके बराबर हो जाएगा जीरो, क्योंकि ए इनवर्स मल्टीप्लाई होगा किससे, बी से, और बी की सभी एंट्रीज क्या है जीरो। तो ए इनवर्स जैसे बी से मल्टीप्लाई होगा तो सभी सभी यानी कि ए इनवर्स इंटू बी होगा ना, उसकी सभी एंट्रीज क्या हो जाएंगे जीरो। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में जीरो, एक्स इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा जीरो, यानी कि जो हमारे पास में क्या हो जाएगा, एक्स भी किसके बराबर हो जाएगा जीरो के बराबर हो जाएगा, वाई भी किसके बराबर हो जाएगा जीरो के बराबर हो जाएगा, और जेड भी किसके बराबर हो जाएगा जीरो के, क्योंकि जो एक्स मैट्रिक्स है ना कोमल कॉलम मैट्रिक्स है, और कॉलम मैट्रिक्स के तीन ही क्या, एक कॉलम में क्या थे एक्स वाई और जेड थे, और ये एक्स मैट्रिक्स किसके बराबर आ गई, जीरो मैट्रिक्स के बराबर आएगी, तो एक्स भी जीरो आएगा और वाई भी जीरो और जेड भी किसके बराबर आ जाएगा जीरो के बराबर। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जैसे ही आप निकालोगे, जैसे ही ए डिटरमेंट होमोजीनियस इक्वेशन के किसमें डिटरमेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिटरमेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो आए ना, तो उस केस में सोल्यूशन एक ही होगा, एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत, जेड इज इक्वल टू जीरो, बस सीधा ये लिखना है, डिटरमेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो सॉल्यूशन क्या आ गया आपके पास में, एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो और जेड इक्वल टू जीरो आ जाएगा आपके पास में। क्लियर है बात, ओके। इसे बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, इसे क्या बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल मतलब ये जीरो जीरो आ गया ना, इसे बोलते हैं क्या आपके पास में ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्लियर है बात, ओके। और अगर मान लो ए डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो नॉन जीरो आ जाए, डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो जीरो के बराबर आ जाए, डिटरमिनेंट ऑफ क्या आ जाए ए जीरो के बराबर आ जाए। क्लियर है, केस क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर जीरो के बराबर आ जाए, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो के बराबर आ जाए, तो उस केस में ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स इक्वल टू किसके बराबर है, जीरो है, मैट्रिक्स तो ये था हमारा ए एक्स इक्वल टू बी, ए एक्स इक्वल टू बी है। ठीक है, ए एक्स इक्वल टू बी है, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो है और हमारा ए एक्स इक्वल टू बी है, और बी मैट्रिक्स कैसा है, जीरो मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे होमोजीनियस है, तो इसका सॉल्यूशन होगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, कोई नंबर्स आएंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। यानी कि आपको सॉल्यूशन कब निकालना है भाई, आपको सॉल्यूशन कब निकालना है, आपको सॉल्यूशन तभी निकालना है जब जब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो उस केस में कैसे सॉल्यूशन आएंगे, नॉन ट्रिवियल, जीरो नहीं आएंगे, जीरो 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 नहीं आएंगे। ठीक है, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए है ना वो नॉट इक्वल टू जीरो आए, तो उस केस में सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स भी जीरो होगा, वाई भी जीरो होगा, और जेड भी आपके पास में क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो उसे बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, उसे क्या बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्लियर बात, उसे बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, और इसे क्या बोलेंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, तो देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम तो हम लेते हैं हमारे पास में, देखिए ये हमारे पास में 3x
हमारे पास में 3x प्लस में 2y, 3x प्लस में 2y प्लस में 7z प्लस में कितना हो गया 7z इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया आपके पास में 0 के इक्वल। उसके बाद में क्या है आपको 4x माइनस का 3y, 4x माइनस का 3y माइनस का 2z, माइनस का 2z ये भी किसके बराबर 0 के बराबर है। और उसके बाद में क्या आपके पास में 5x प्लस का 9y प्लस का कितना है 9y है और प्लस का 23z है, 23 के आपके पास में z है, ये भी किसके बराबर है 0 के बराबर। तो तीनों इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन में किसके बराबर है 0 के बराबर है। क्लियर है बात। अब यहाँ से मैं क्या बनाऊंगा मैट्रिक्स ए बनाऊंगा। तो मैट्रिक्स ए बनाऊंगा और जैसे मैट्रिक्स ए बनाता हूँ तो मैट्रिक्स ए मेरे पास में एंट्रीज आ जाएंगी, लिख दूंगा मैं मैट्रिक्स ए और ये एंट्री आएंगे 3 2 7, 3 2 7, एक आएगा 4 माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 2 एंड 5 9 एंड 23, 5 9 एंड क्या हो गया 23, ये हमारे पास में मैट्रिक्स ए आ चुका है। अब देखो आप क्या है, अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ये इक्वेशंस कैसी हैं बच्चे, इक्वेशन यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है और यहाँ पे भी क्या है आपके पास में जीरो है, यहाँ पे भी क्या है जीरो। तो यहाँ पे तीनों साइड क्या है जीरो है, ये जीरो 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 एंट्रीज है। तो इक्वेशन कैसी है होमोजीनियस इक्वेशन, कैसी इक्वेशन है होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है होमोजीनियस इक्वेशन है। क्लियर है। हमने मैट्रिक्स ए बना लिए, हमने मैट्रिक्स क्या बना लिया ए तो बना लिया। क्लियर है बात। तो मैट्रिक्स ए तो हमने बना ली, ये हमारे पास में मैट्रिक्स ए इससे बना लिया। अब इसका डिटरमिनेंट निकालता हूँ मैं, जैसे इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा, जैसे इसका डिटरमिनेंट आप निकाल लो, डिटरमिनेंट आपको निकालना आता है। डिटरमिनेंट जैसे इसका निकालोगे किसके बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा। डिटरमिनेंट किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। होमोजीनियस इक्वेशन है और डिटरमिनेंट किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। तो इस केस में सॉल्यूशन कैसे होंगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे होंगे अगर डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो सॉल्यूशन कैसे आते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, कैसे आते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आते हैं। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आप किस तरीके से निकालोगे, जो भी आपके पास में इक्वेशन है, जो भी आपके पास में इक्वेशन है उसमें आप क्या कर लो एक को तो मान लो, एक को तो मान लो। जैसे आपके पास में तीन इक्वेशन है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ वो तीन इक्वेशन आपके पास में क्या है 2x प्लस में 3x प्लस में 2y और प्लस में क्या है 2y और प्लस में कितना है 7z है इज इक्वल टू क्या है 0 के बराबर। तो एक आप z को तो k मान लो, z को क्या मान लो k मान लो। लेट z इक्वल टू के, यहाँ पे क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, कैसे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे इनफाइनाइट। लेट z इज इक्वल टू के, z को हमने क्या मान लिया k मान लिया, z इज इक्वल टू क्या मान लिया हमने k मान लिया। ठीक है तो z यहाँ पे k पुट कर दीजिए, 3x प्लस में 2y और प्लस में कितना हो गया 7k, k यहाँ पे कोई भी एक नंबर है बच्चे, कोई k यहाँ पे कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया 0 के बराबर हो गया। एक इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन आपके पास में क्या थी 4x माइनस का 3y, 4x माइनस का 3y है और माइनस का 2z है, तो माइनस का 2 और z की जगह फिर से आपने क्या पुट कर दिया k पुट कर दिया इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया। 4x माइनस का 3y माइनस का 2k इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया। ठीक है तो हमने यहाँ पे भी y की जगह क्या पुट कर दिया, z की जगह क्या पुट कर दिया k पुट कर दिया। ठीक है इसी तरीके से फिर तीसरी दो इक्वेशन आ गई हमारे, हमने यहाँ पे देखो z की जगह k पुट किया, z हमने k के बराबर मानना है। ठीक है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ मान लिया। अब मैं क्या करूंगा ये x एंड y निकाल लूंगा। ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास में, तीन इक्वेशन थी देखो, तीन इक्वेशन थी। पहली दो इक्वेशन हमने यूज की हैं और z को मैंने k माना है और पहली दो इक्वेशन में z की जगह मैंने क्या पुट किया k पुट किया, तो मेरे पास में ये दो इक्वेशन आ चुकी हैं। ठीक है ठीक है अब यहाँ पे हमारे पास में इक्वेशन क्या आ चुकी है, ये 3x प्लस में 2y है, पहली इक्वेशन है 3x प्लस में 2y और z को मैंने k माना है। तो देखो इसको किसके बराबर आ चुका है, ये 3x प्लस में कितना है 2y है, इस तरीके से 3x प्लस में 2y और इस 7 के उस तरफ जाएगा तो कितना हो गया माइनस का 7k, किसके बराबर आ गया माइनस का 7k। क्लियर है बात। इसी तरीके से आपके पास में यहाँ पे कितना हो चुका 4x, कितना हो चुका 4x और माइनस का 3y, 4x माइनस का 3y और 2k उस तरफ गया तो प्लस का कितना हो गया 2k, प्लस का कितना हो गया 2k हो गया, प्लस का कितना हो गया 2k हो गया। क्लियर बात। तो ये 2k हो गया प्लस का। ओके तो 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू माइनस का 7k एंड 4x माइनस का 3y इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया 2k के बराबर हो गया। अब यहाँ से x एंड y के टर्म में सोल्व कीजिए और k के टर्म में निकाल लीजिए, x एंड y सोल्व करके क्या निकाल लीजिए k के टर्म में निकाल लीजिए। ठीक है तो जैसे आप निकालोगे देखो आप सोल्व कर लो, यहाँ पे कैसे सोल्व करोगे कोफिशिएंट सेम कर लो, कोफिशिएंट क्या कर लो सेम। तो इधर देखो x का कोफिशिएंट इधर कितना है 3 है, x का कोफिशिएंट इधर कितना है 3 है, तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 है और इधर क्या है 4 है, इसका क्या है 4 है, तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप किसे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। ठीक है तो जैसे मैं पहली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, बोथ साइड करूंगा जो भी करूंगा। ठीक है इधर भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है तो इसको लिखने का तरीका ये गलत है।
तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो गया इस साइड, और इस साइड भी किससे मल्टीप्लाई हो गया, 4 से। इस साइड 3 से मल्टीप्लाई हो गया, और इस साइड भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। तो क्या आएगा मेरे पास में फर्स्ट इक्वेशन, 4 को मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, तो कितना आ गया आपके पास में 12x। 4 को मल्टीप्लाई कीजिए 2y से, कितना हो गया आपके पास में 8y। और 4 को मल्टीप्लाई कीजिए 7 के से, तो माइनस का कितना हो गया 28। 28 क्या हो गया आपके पास में, क्या हो गया। इसी तरीके 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 4x को, कितना हो गया आपके पास में 12x। ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 3y को, कितना हो गया माइनस का कितना हो गया 9y। और इज इक्वल टू कितना हो गया 2k को मल्टीप्लाई करो 3 से, तो कितना हो गया मेरे पास में 6k हो गया, कितना हो गया 6k। क्लियर है बात। तो इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों कोफिशिएंट सेम हो गए, एक्स के कोफिशिएंट क्या हो गए, सेम हो गई। अब यहाँ से क्या कर लो, इनको सब्ट्रैक्ट कर लो दोनों इक्वेशन को। जैसे मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ दोनों इक्वेशन को, तो माइनस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। तो 12x से 12x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 8y और प्लस का 9y कितना हो गया 17y, कितना हो गया 17y। 8 और 9 कितना हो गया 17y। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, किसके बराबर है 17y इज इक्वल टू 17y। और इधर देखो माइनस का 28 और माइनस का 6k किसके बराबर आ गया भाई, माइनस का किसके बराबर आ गया 8 और 6 कितना होता है 34, माइनस का 24k, माइनस का 24k। तो y किसके बराबर आ गया, y बराबर आ गया माइनस का 24k अपोन में कितना आ गया 17, अपोन में 17। 17 से 24 को डिवाइड किया, हमारे पास में कितना आ गया 2 आ गया। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 2k आ गया। y किसके बराबर आ गया, माइनस का 2k के बराबर आ गया। y माइनस के 2 के बराबर आ गया। तो y भी माइनस 2 के बराबर आ गया। x आपने निकाल लिया, z आपने, इसी तरीके से आप x भी निकाल दो, तो तीनों आगे किसके टर्म में आ जाएंगे, k के टर्म में आ जाएंगे। x y z और तीनों किसके टर्म में आ जाएंगे, k के टर्म में। वही क्या होगा आपके पास में सॉल्यूशन होगा, वही आपके पास में क्या होगा भाई सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है। और कुछ वर्ड्स की प्रॉब्लम इसमें लास्ट में, ठीक है, तो वो भी आपको करनी है इसी तरीके से, वर्ड्स प्रॉब्लम भी आप कर लेना। ओके। तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो मैं मंडे को लूंगा। आज आपको ये एक्सरसाइज क्या करनी, कंप्लीट करनी है।